अगर कांग्रेस के किसी नेता को और खास करके राहुल गांधी को सुनते हैं तो लगता है पता नहीं बाहर में क्या हो रहा है। खिड़की से बाहर देखना पड़ता है कि आग तो नहीं लग रहा है, कहीं गोली तो नहीं चल रही है, हिंदुस्तान तो लुट गया, हिंदुस्तान तो बर्बाद हो गया। लोगों ने खिड़की से बाहर झांका है, चूंटी भी काटा है अपना, नहीं 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 हमें हिंदुस्तान ठीक है। देखिए, अगर इतनी खराब परिस्थिति हिंदुस्तान की हो गई है, चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, किरोसिन छिड़क दिया गया है, तो ये धरना प्रदर्शन करने का काम क्या हम करेंगे? ये हम सड़क पे निकल कर आएंगे, ओहो हाय हाय बीजेपी क्या कैसे होगा? ये तो इन्हीं करना पड़ेगा। खुद जाके विदेश में इतनी हालत खराब थी, हिंदुस्तान से पूरा इमरजेंसी लग गया है, हिंदुस्तान में किरोसिन छिड़क के आग लग गई है, और राहुल गांधी उस आग में भी उनका फ्लाइट जाके नेपाल में, कभी बैंकॉक में, कभी कहीं, वो फ्लाइट कैसे चले जा रहा है? आप देखिए, कुछ करना नहीं है, छुट्टी में निरंतर रहना है, और बाहर जाके आग लग गया, सब बर्बाद हो गया। अरे भैया, बर्बाद हो गया है तो आबाद करो ना। पार्टी तो आबाद हो नहीं रही है, पूरे हिंदुस्तान के विषय में ये चिंता कर रहे हैं। और दूसरी बात तो बता दूं अंजना जी, अंत कर दूं मैं एक बार। देखिए, ज्ञानवापी, मथुरा, भगवान राम का मंदिर, अयोध्या, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का विषय तो अलग विषय है, ये विषय हिंदुस्तान के विषय हैं, इनमें कोर्ट सुनवाई करेगी। आप याद करिए, 4 दिन पहले पी चिदंबरम और सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ज्ञानवापी वाले विषय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लगेगा, इस विषय में ये सारे पीआईएल खारिज होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको आईना दिखाया है कि नहीं लगेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है, जब ये कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, तब तो वो ठीक है। हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है, जब ये कहे वो तो ठीक है, मगर हम गलती से अगर शिवलिंग को हाथ जोड़ दे तो देश में किरोसिन। मैं अपनी बात कर लूं। प्रभु आपकी चेतना अभी चित हो गई। चलिए, आपने हमें प्रभु तो बोला। हाँ, प्रभु संबित का मतलब होता है चेतना, चेतना इनकी चित है, चूंकि ये अच्छी बातें तो कर नहीं सकते। लास्ट में कहां पहुंच गए? अरे प्रमोद कृष्णम जी का आत्मा तो नहीं घुस गया है, मुझे चेकिंग करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, यही सनातन धर्म है। आराम से हाँ। मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, चित्त शुद्धि करना है, फिर हम लोगों को कण कण में ऐसे करने का भगवान प्रकट होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब बोले क्या है। ये मतलब कॉलगेट पार्ले जी से शुरू होकर उसके बाद आत्मा परमात्मा में जाकर ये पूरा वक्तव्य इनका शुरू हुआ है। नंबर 2, अंजना जी, मतलब ये क्या मजाक है हमारे धर्म के साथ? अंजना जी, इनके जो लीडर है वो कहते हैं एक पत्थर रख दो और एक भगवा झंडा फहरा दो, वहीं भगवान। ये हिंदुओं का क्या है? ये तो पत्थर रख देते हैं, वहीं मंदिर बना देते हैं। नहीं बोले सर, एक गलत अंजना जी, गलत होगा तो टोका जाएगा। उन्होंने बोला हमारा जो धर्म है, हम जो पीपल को भी भगवान मान लेते हैं। अगर आप गीता पढ़ाओगे तो गीता में वासुदेव क्या कहते हैं? नहीं, गीता में रिपीट कर रहे हैं, गीता में रिपीट कर रहे हैं। नहीं, गीता में वासुदेव क्या बोला है कि अगर मुझे खोजना है तो पीपल के पेड़ में खोज लेना, अगर पत्थर में खोजना, अगर मुझे वहां पर्वत में खोजना है तो हिमालय में खोज लेना, अगर मुझे नदी में खोजना है तो गंगा में खोज लेना। रिपीट नहीं है, गंगा को हम भगवान, हम देवी मानते हैं, भगवान मानते हैं। ये तो कण-कण में मानने वाले नहीं है। ये मजाक उड़ा रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया पीपल के नीचे पत्थर रख दिया। आप यहाँ पे हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाएंगे? अरे अंजना जी, था शांति से बोलने दिया जाए। आप बोलिए। अंजना जी, मतलब हम पीपल को भगवान मानते हैं, पत्थर को भगवान मानते हैं, इसलिए हमारे मंदिर पर अधिकार नहीं, मंदिर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यही कहानी है। आप सोचिए जरा, जिस प्रकार से यहां पर शिवलिंग को लेकर टिप्पणियां की गई, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, अगर इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी और धर्म के आस्था के लिए की गई होती तो अभी थोड़े दिन बाद 6 इंच कम हो गए होते, अभी 6 इंच कम हो गए होते। हिम्मत नहीं है, नहीं, अभी ये हिम्मत नहीं है। ये तो देखिए, सही बात है, ये सनातन का विराट स्वरूप है, ये सनातन का बिल्कुल सही बात है, कण कण में ईश्वर है, तभी हम इतने सहिष्णु हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कापुरुष और भीरू हैं, हम डरपोक नहीं हैं। अपने अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जिस समुदाय को लड़ना नहीं आया, वो समुदाय कभी भी अपने वंशजों को उत्तर नहीं दे सकता है, वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकता है। 500 वर्षों से भगवान राम के मंदिर के लिए, उनके जन्मस्थान की लड़ाई चल रही थी, लोकतांत्रिक तरीके से बिना खून बहाए हिंदू समाज की जीत हुई है। आज यहां कहते हैं बाबा मिल गए, क्यों नहीं बाबा मिले? बाबा क्यों नहीं मिले? शिवलिंग के साथ आप मजाक करेंगे? मजाक आप कर रहे हैं। एक सेकंड, मजाक आप कर रहे हैं। अभी से नहीं बोला था, कोर्ट में मामला है। एक सेकंड, कोर्ट क्या हो गया? कोर्ट आप बोल रहे शिवलिंग नहीं है, मैं हूं, आप बोल रहे शिवलिंग तो मानने वाला हूं, आप बोल रहे शिवलिंग नहीं है, मैं तो मानने वाला हूं, लेकिन मानने वाले हैं, जब तक आपको पता नहीं चले, मान रहे हैं कि शिवलिंग है। मैं कहां मान रहा हूं? मैंने अभी बोल रहे मान रहे हैं।